ओम गणेश हर हर महादेव। बिल्वपत्रार्चनम देवं तुष्टो बुत्स उमापति ते लक्ष्य पूजा कुर्याचत प्रसन्नो हि शिवो भवेत्। श्री कामो बिल्वपत्रेश्च पूजयेच्च तथा शिवम लक्ष्येण सर्वसिद्धिश्च नात्र कार्य विचारणा। अर्थात श्रावण माह में, वैशाख माह में और कार्तिक माह में, और अभी श्रावण माह का आरंभ होने वाला है, अमावस्यांत और पूर्णिमांत दोनों। तो श्रावण माह में कोई भी मनुष्य 1,00,000 बेलपत्र जब शिवलिंग को या शिव जी को अर्पण करते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती है। श्री कामश्च अर्थात अगर धन संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो वो भी। लेकिन इस विषय में पूरा महात्म्य क्या है जो प्रमाण के साथ मैं आपको श्रवण कराऊंगा संक्षिप्त में। इसके पीछे कथा भी है जो मैं आपको सिर्फ 2 पंक्ति में बता दूंगा, और वही आज हमारा विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे लिखा हुआ है कि जो कोई भी मनुष्य अगर हर रोज श्रावण माह में, कार्तिक में या वैशाख में, लेकिन अभी हम बात करेंगे श्रावण माह की, तो श्रावण माह में जो कोई भी मनुष्य प्रतिदिन अगर 1,000 बिल्वपत्र अर्पण करता है तो श्रावण माह से लेकर के 3 महीने तक कंटिन्यू अर्पण करने हैं। अगर कोई भी मनुष्य प्रतिदिन ना कर पाए तो केवल 10 दिन भी अगर 1,000 बेलपत्र अर्पण करता है तो भी चलेगा। और अगर आप एक अनुष्ठान की तरह इसको देखते हो तब जो सुत मुनि जी ने यह कथा के पीछे एक संदर्भित पूरा महात्म्य बताया था, केवल जिसको कहा जाता है बिल्व लक्ष्य अनुष्ठान या बिल्व लक्ष्य पूजन व्रतम, अर्थात 1,00,000 बेलपत्र शिव जी को अर्पण करने का विधान या अनुष्ठान। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है, बहुत संस्कृत में पूरा लंबा महात्म्य है। मैं महत्वपूर्ण जो चीज़ें आपको बता दूं कि इसके पीछे ये है कि एक राक्षस था और उसका ही एक जन्म जो है वो बिल के रूप में हुआ था, और उसको पूर्व जन्मों के कई पापों के कारण बहुत सारी यातना, दुख, कष्ट आदि भुगतने पड़े थे। लेकिन कोई ना कोई पुण्य बल की वजह से फिर उसको सद्भाग्य की वजह से यह जो बिल्वपत्र का जो यह पूरा अनुष्ठान ब्रह्मा जी ने बताया था, फिर सुत मुनि ने बताया था, ये जो अनुष्ठान जब उसको प्राप्त हुआ, उसको पता चला, तो उसने यह अनुष्ठान किया था और उसी से प्रसन्न होकर उसकी मुक्ति हुई थी। लेकिन इसके पीछे उसके पूर्व जन्मों के कई कर्मों का जो फल था, इसमें बहुत विभिन्न प्रकार के उसमें पाप भी बताए गए हैं कि उसके पिछले जन्मों के कौन कौन से पाप थे जो सिर्फ यह बिल्वपत्र का अनुष्ठान करने मात्र से ही वह खत्म हो गए, क्षय हो गए, और फिर उसको गति प्राप्त हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। और उससे प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात ही कहा था कि स आरूढ़ो बिल्ववृक्षम तत्पत्राणि च मस्तके पतितानि उमेशस्य तुष्टो बुत्स द्वयोरपि। बेलपत्र जो है वह भगवान शिव के मस्तक पर अर्थात शिवलिंग के ऊपर जो कोई भी अर्पण करता है तो स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के पाप खत्म हो जाते, क्षय हो जाते हैं। फिर कहा है कि एतते कथितम रूपम एतते कथितम पूर्वम जन्म कर्म च वैयतो बिल्वपत्रार्चनम देवम तुष्टो बुत्स उमापति। इससे तुष्टि प्राप्ति होती है, शिव जी प्रसन्न होते हैं, और कई पूर्व जन्मों के जो सारे कर्म उसके थे वो भी खत्म हो गए, क्षय हो गए। वैसे ही मनुष्य के भी सारे जो भी पूर्व जन्म के जो कुछ कर्म होते हैं ऐसे जिसकी वजह से हम इस जन्म में कुछ ना कुछ दुख दरिद्रता भुगत रहे, वो क्षय हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। फिर कहा कि श्री कामो बिल्वपत्रेश्च पूजयेच्च तथा शिवम। श्री की कामना हेतु, धन की कामना हेतु, संपत्ति संतति की कामना हेतु अगर कोई यह बिल्वपत्र अनुष्ठान करता है तो अवश्य ही भगवान उसको श्री प्रदान करते हैं, लक्ष्मी प्रदान करते हैं, और वो भी स्थिर लक्ष्मी। फिर कहा कि लक्ष्येण सर्वसिद्धिश्च नात्र कार्य विचारणा। 1,00,000 बेलपत्र जब अर्पण किए जाते हैं तो सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है, नात्र कार्य विचारणा। कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति सर्वशः। मनुष्य जो जो चिंतन करता है, जो जो कामना के विषय में सोचता है ना, वो सारी कामना पूर्ण हो जाएगी अगर 1,00,000 बेलपत्र शिव जी को अर्पण किए जाएंगे। अथ विप्रम प्रवक्ष्यामि बिल्वपत्रश्च पूजनम शंभु प्रीतिकरम नृणाम शिव भक्ति विवर्धनम। अगर बेलपत्र इस प्रकार से भगवान को अर्पण किए जाते हैं तो शिव शक्ति, शिव भक्ति विवर्धनम, शिव जी की भक्ति में भी वृद्धि होती है। शिव जी के प्रति जो श्रद्धा भाव होता है वो अधिक जागृत होता है मनुष्य का। फिर इसमें महात्म्य आया, क्या आया कि वैशाखे श्रावणे वोर्जे बिल्वपत्रार्चनम स्मृतम। वैशाखे, श्रावणे और वोर्जे अर्थात कार्तिक माह में जो कोई है यह अर्चन कर सकता है। उससे क्या होगा,
दिने दिने सहस्रेण अर्चयेत् दिने दिने सहस्रेण अर्चयेत् बिल्वपत्रकैः। एक एक दिन में सहस्रेण अर्थात 1000 बिल्वपत्र अर्पण करेगा तो भी चलेगा। फिर ये भी कहा है कि 10 दिन में हर रोज हर रोज 10,000 आप बिल्वपत्र अर्पण करके 10 दिन में भी इसका अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हो। जैसे दशाहादिक मासस्तु त्रिभिः कुर्यात् ततो व्रती। अगर 1000 बेलपत्र आप हर रोज अर्पण करते हो तो 90 से 100 दिन का अनुष्ठान होगा। इस तरह से कर सकते हो। अगर 10 दिन में आपको यह अनुष्ठान पूर्ण करना है तो हर रोज के 10,000 बेलपत्र अर्पण कर सकते हो और पूरे सावन माह में भी टोटल कुल मिला के 1 लाख बेलपत्र भी आप अर्पण कर सकते हो। उसका भी अनुष्ठान बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है कि कैसे। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद प्रथम दिन जब आप यह बेलपत्र का अनुष्ठान करते हो या अपने अपने परिवार के लिए अपनी कामना की सिद्धि है तो किसी ब्राह्मण देवता से करवाते हो, तब पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव शक्ति का पूजन करके, खास करके शिव जी का पूजन करके आपको संकल्प लेना है। गोत्रोच्चार के साथ आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए बेलपत्रों के अनुष्ठान का संकल्प लेना है। संकल्प सबकी कामना अलग होती है, तो जो आपकी कामना है उसके अनुसार संकल्प लीजिए कि मैं 10 दिनों में या 1 महीने में या 3 महीने या 100 दिनों में यह अनुष्ठान पूरा करूंगा या करूंगी। या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाते हो तो वही आपके बिहाफ में आपका नाम, गोत्र और मनोकामना जो भी है वह उच्चारण करके यह संकल्प करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से हर रोज भगवान को बेलपत्र अर्पण किए जाएंगे। ऐसा करने से इतना बहुत सारा महात्म्य लिखा हुआ है कि जो कोई भी इस प्रकार से यह अनुष्ठान करता है, पुत्र पौत्र प्रपौत्रश्च राज्यं प्राप्नोति शाश्वतम य इदं पठते नित्यं श्रद्धा भक्ति समन्वित तस्य देवो महादेव ददाति विमलां गतिम। इस प्रकार से जो कोई भी यह अनुष्ठान करता है या फिर करवाता है तो उसके वंश की वृद्धि होती है। और वंश की वृद्धि का मतलब सिर्फ पुत्र शब्द से प्रयोजन नहीं होता है, अपितु संतान शब्द से होता है। तो संतान की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। और सिर्फ इतना नहीं कि यह अनुष्ठान करने से, अपितु यह जो मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ, अगर यह महात्म्य भी कोई श्रवण करता है तब भी उसको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मूल तात्पर्य ये है, कई बार हम कुछ कुछ चीज़ों को एक ही भाषा में प्रायोजित करते हैं, जैसे 1.25 लाख, तो 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं, लेकिन हर जगह पर 1.25 लाख चीज़ें नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि लक्ष्य 1 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान शास्त्रों में बताया है। और सावन महीना आ रहा है, श्रावण माह की शुरुआत होने वाली है, तो अवश्य ही आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए स्वयं या किसी ब्रह्म देवता के द्वारा भी यह 1 लाख बेलपत्र का अनुष्ठान करवा सकते हो। बहुत ही शक्तिशाली है, कई जन्मों की दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। इसमें बहुत ही सारा महात्म्य लिखा हुआ है। पितरों से संबंधित हो, मनोकामनाओं से संबंधित हो, संकटों से संबंधित हो, श्री अर्थात लक्ष्मी से संबंधित हो, जो भी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो भी हमारी कामना है, चिंतन हम करते हैं, वह सारा इससे पूर्ण हो जाएगा अगर शिव जी को बेलपत्र का अनुष्ठान करके लाख बेलपत्र अर्पण किए जाएंगे। ओम गणेश, हर हर महादेव।